अजीज वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक कौमी परचम और आज हम पढ़ेंगे कौमी परचम की मश्क। कल का सबक पढ़ के बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। आज से पहले बच्चों को इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था कि कौमी परचम में 2 रंग किस लिए होते हैं और इसमें चांद सितारे का क्या मकसद है। कल का सबक पढ़ के सबको बहुत मज़ा आया और सबने इन सारी खास बातों के बारे में जान भी लिया। तो अब शुरू करते हैं अपनी मश्क। सबसे पहला सवाल है तफहीम। तफहीम है मुख्तसिर जवाब दें। सवाल है अलिफ, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो ये तो हमने कल के सबक में पढ़ा था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। सवाल बे है पाकिस्तान के बानी कौन है? पाकिस्तान के बानी है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल जीम है हमारे परचम में कितने रंग हैं? इसका जवाब आप देंगे मुझे। बिल्कुल, हमारे परचम में 2 रंग हैं। सवाल दाल है हमारे पास, परचम का सब्ज रंग किस चीज को जाहिर करता है? इसका जवाब है सब्ज रंग पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को जाहिर करता है। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं और नीचे इनकी 3 जवाबात लिखे गए हैं, जिसमें से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ है पाकिस्तान आज़ाद हुआ 12 अगस्त को, 14 अगस्त को या 16 अगस्त को। इसका जवाब क्या है? 14 अगस्त को। बे, पाकिस्तान की कौमी जुबान है अरबी, फारसी या उर्दू? बिल्कुल ठीक, उर्दू। जीम है पाकिस्तानी परचम पर सितारे के कोने हैं 4, 5 या 6। इसका जवाब है 5। पहली रात के चांद को कहते हैं हिलाल, बदर या हलाल? तो है इसका जवाब हिलाल। रे, परचम अलामत होता है ताकत की, इज्जत की या दौलत की? इसका जवाब है इज्जत की। जे है हमारे परचम में रंग है 2, 3 या 4? इसका जवाब है हमारे परचम में 2 रंग हैं। बराए असातिज़ा किराम, बच्चों को कौमी परचम की ताज़ीम की तालीम दें। जुमलों को मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मल करना सिखाएं। कलमा और महमल का फ़र्क मिसालें देकर समझाएं। अल्फाज को हरूफ में तोड़ने का काम बच्चों से करवाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, बाहमी गुफ्तगू। कौमी परचम को किसी कौम की वक़ार की अलामत क्यों कहा जाता है? इजहार ख्याल करें। अभी हमने सबक में पढ़ा कि किसी कौमी परचम को किसी कौम की वक़ार की अलामत क्यों कहा जाता है। ये आपस में आप एक दूसरे से बातों बातों में एक दूसरे को बताएंगे और इसके बारे में लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है आप अपने कौमी परचम का एहतराम कैसे करते हैं? आपस में गुफ्तगू करें। आप भी इस पर गुफ्तगू करेंगे कि आप अपने कौमी परचम का एहतराम कैसे करते हैं। लफ्जों का खेल। सवाल नंबर 5, लफ्जों का खेल। हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं। पहले सबक में हमने हरूफ को तोड़ा था, मतलब कि लफ्जों को तोड़कर हरूफ बनाया था। अब हम हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएंगे, तो ये बहुत ही आसान काम है। जैसा कि बे अलिफ नून छोटिए, इसका जोड़ होगा बे अलिफ नून छोटिए बा मीम। दूसरा लफ्ज है, दूसरे हरूफ है हमारे पास बे रे जे मीम। बेरे पर छे मीम चम, परचम। मीम वाव काफ आइन, ये क्या होगा? मौका। लाम वाव गाफ वाव नून गुन्ना, लो गो। आइन लाम अलिफ मीम ते, अलामत। अगला सवाल है हमारे पास ज़बान शनासी। जुमलों में ने का लफ्ज अमूमन फाइल के बाद लगाया जाता है।
जैसे असलम ने किताब पढ़ी, आदिल ने आलू छीले, लिहाजा ने को अलामते फ़ाइल कहते हैं। जबकि को का लफ्ज़ अमूमन मफ़ूल से पहले लगाया जाता है, लिहाजा इसे अलामते मफ़ूल कहते हैं। जैसे सलीम ने शम्स को सलाम किया, अहमद ने कमाल को किताब दी। ने और को का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 6 में अलिफ है, अहमद डैश असलम किताब दी, तो यहाँ क्या आएगा? अहमद ने असलम को किताब दी। ये बात किस किस डैश पता है, तो इसमें आएगा ये बात किस किस को पता है। जीम, रेहान डैश आबिद डैश अपनी साइकिल दी, यहाँ आएगा रेहान ने आबिद को अपनी साइकिल दी। दाल है, तुम डैश ये बहुत अच्छा काम किया है, इसमें आएगा तुमने ने बहुत अच्छा काम किया है। सवाल नंबर 7 है, मिसाल के मुताबिक जुमले मुकम्मल करें। मसलन मिसाल है 2 से दूसरा, 3 से तीसरा, 4 से चौथा, 5 से पांचवा, 6 से छठा, 7 से सातवां, 8 से आठवां, 9 से नौवां, 10 से 10वां। अगला सवाल है कलमा और मुहम्मल। कलमा ऐसे अल्फाज जिनका मतलब वाज़िह हो कलमा कहलाते हैं, जैसे बात, रोटी, कप वगैरह। मुहम्मल ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो मुहम्मल कहलाते हैं, जैसे जीत, रोटी, शब वगैरह। आमतौर पर कलमा और मुहम्मल इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, जैसे बातचीत, रोटी बोटी, गपशप। आप ऐसे ही 2 कलमा और मुहम्मल अल्फाज लिखिए। यहाँ हमें 2 नंबर दिए गए हैं, जिसमें हमने 2 कलमा और मुहम्मल अल्फाज लिखने हैं। नंबर 1 में आएगा कलमा। कलमा वो लफ्ज़ जो कि जिसका मतलब वाज़िह हो, जैसे आप लिख लें रात और नींद, ठीक है, ये बात। और अगला हम लिखेंगे मुहम्मल। मुहम्मल में हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जिनकी मतलब वाज़िह ना हो। अब हम लिखेंगे मुहम्मल। मुहम्मल में हम लिखेंगे सचमुच, गलत सलत। ये किसकी मिसाल हो गई? मुहम्मल की। सवाल नंबर 8 है पढ़ना। दर्जा झैल पैराग्राफ पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। पाकिस्तानी फौजी नहायत बहादुर है। जब कभी दुश्मन ने हमारे मुल्क पर हमला किया, हमारे दिलेरों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। कई फौजी जवानों ने वतन अजीज की हिफाजत करते हुए अपनी जानें भी कुर्बान की। इन गाजियों और शहीदों की बदौलत आज हमारा मुल्क सलामत है और दुश्मन हमें शिकस्त देने का सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला हमारे वतन को ता क़यामत सलामत रखे, आमीन। पाकिस्तानी फौजी की एक खूबी बयान करें। सवाल नंबर 1 है पाकिस्तानी फौजी की एक खूबी बयान करें। पाकिस्तानी फौजी की बहुत सारी खूबियां हैं। एक खूबी ये है कि हमारे पाकिस्तानी फौजी बहुत बहादुर होते हैं, सबसे बड़ी खूबी। सवाल वे है हमारे फौजी जवानों ने हमेशा दुश्मन का मुकाबला कैसे किया? इसका जवाब है हमारे फौजी जवानों ने हमेशा दुश्मन का मुकाबला डट कर किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, तख्लीकी लिखाई। 5-5 बच्चे मिलकर पाकिस्तान के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करें और इन मालूमात को दोस्तों तक पहुंचाएं। अब सारे बच्चे 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाएं और मालूमात इकट्ठी करके इन्हें तमाम दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत में एक दूसरे तक पहुंचाएं। सवाल नंबर 10 है सरगर्मी। चार्ट पर कौमी परचम बनाएं और कौमी तराना भी खुशखत लिखें, फिर इसे जमात के कमरे में आवेजा करें, मतलब के लगा दें। ये तो बहुत ही मजे का काम है और कौमी तराना सब बच्चों को आता है क्योंकि वो हमारा कौमी तराना है। जी प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज ये मश्क मेरे साथ करके बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।